आज हिंदी की कक्षा में दीक्षा कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक दीक्षा में पाठ 6 आपका जो है चाप मुक्ति, ये एक कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा? तो रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय इस कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था और ये आधुनिक कहानीकारों में इनका नाम बहुत ही जोर शोर से लिया जाता है। रमेश उपाध्याय ने जो कहानी लिखी चाप मुक्ति, पहले इसका हम आशय आपको बता दें। अक्सर बच्चे बचपन में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका बोध उनको उस समय नहीं होता, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि हमने कितना बड़ा अपराध किया और बहुत पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस कहानी में का शीर्षक जो दिया गया, कहानी का शीर्षक शाप मुक्ति, यानी शाप से मुक्ति मिलना। अक्सर आपके आसपास घर में भी देखा होगा, किसी से कोई अपराध हो जाता था, हे भगवान हमारा के माफ करिए, आज से ऐसा गलती ना होता है ना, पश्चाताप करना। इसी टाइप की ये कहानी है। शुरू करते हैं हम। बब्बू एक लड़का है जिसके माध्यम से कहानी लिखी गई है, इसीलिए उसमें बब्बू को मैं कहा गया है। मैं एक दिन दादी को लेके, यानी अपनी वो दादी को लेके कहाँ गया? डॉक्टर के पास। किसके डॉक्टर? आंखों के डॉक्टर के पास, ठीक ना, दिल्ली में। आंख चेक कराते दौर अक्सर होता है ना, डॉक्टर मरीज से बातचीत करता रहता है। उसी में बब्बू ने पूछ लिया, आप कहाँ के हैं डॉक्टर साहब? तो मैं इलाहाबाद का हूं। तो बब्बू ने कहा, अरे हम भी तो वहीं के हैं। बब्बू ने कहा, अरे हम तो वहीं के हैं। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा आप किस मोहल्ले में रहते हैं? जब ये सब सारी बातें बताई गई तो बब्बू, डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम बब्बू हो क्या? तब इसलिए कहा डॉक्टर साहब से, अरे आप मंटू हो क्या? हाँ। अरे वाह, इतने साल बाद हम दोनों मित्र मिले, मजा आ गया। तब दादी ये बात सब सुन रही थी और लगी कहने, अच्छा तो तुम इलाहाबाद के हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बब्बू के मित्र भी हो। हमारे पड़ोस में भी एक वकील साहब रहते थे, उनका छोटा बच्चा मंटू बड़ा बदमाश था, बहुत बदमाश था। अब चूंकि डॉक्टर प्रभात ही मंटू थे, दादी की बात सुन के वो झेप गए। ऐसा नहीं करता आदमी, झेप गए और कहे ठीक है बाद में बातें होती रहेंगी, और पर्ची पर दवा लिख करके कहे कि जाइए 1 हफ्ते बाद आइएगा। अब दादी जब जाने लगी तो इससे कही, ए बब्बू, उस डॉक्टर से मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, उस डॉक्टर की लिखी दवा मैं नहीं खाऊंगी। तो बब्बू, क्यों दादी ऐसा क्यों कह रही है, क्यों नहीं खाएंगी? बहुत बड़ा डॉक्टर है, कितने लोगों का आप ठीक कर देगा था। वो भूल गए जब छोटा था बचपन में इलाहाबाद में, 3 ठो कुतिया थी और उसमें आंख के पौधे का दूध लगा के उसका आंख फोड़ दिया। आज चला है आंख का डॉक्टर बनने, इसकी न दवा खाऊंगी और न ही इससे ऑपरेशन कराऊंगी। तब बब्बू को भी बातें याद आ गई, बचपन की बातें। वो दोनों एक साथ खेला करते थे, जैसे तुम लोग खेलते हो ना आपस में, वो खेला करते थे। खेलते खेलते एक समय, चूंकि वकील साहब मंटू का बहुत बड़ा बंगला था और उसके बंगले के पीछे आक का पौधा, ये पौधे का सिंबल बनाया, आक का पौधा लगा हुआ था, उसके साथ खेल रहे थे सब। जब खेल रहे थे तो दोनों नहीं जानते थे कि आक का पौधा क्या होता है। उधर से मास्टर साहब गुजर रहे थे, इस आक के पौधे को क्यों छू रहे हो, ये बहुत खतरनाक पौधा है, इसको तोड़ोगे और इसका दूध किसी के आंख में यदि लग गया, आंखें भड़क जाएगी, खत्म हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा। जान गए सब। खेल शाम हुआ, सब घर चले गए। दूसरे दिन जब गया खेलने के लिए बब्बू मंटू के पास, खेलने के लिए जब गया तो देखा कि पहले से उसी आग के पौधे के पास बैठा, बहुत दुष्ट था मंटुआ, बहुत दुष्ट था। वही पौधे के पास बैठा और तीनों पिल्ली वहीं पे हैं, एक को पूरा से दाबा हुआ है और दूध लगा रहा है, आंख के पौधे का सफेद सफेद दूध लगा रहा है। और जब उसका मित्र बब्बू देखा, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो अंधे हो जाएंगे, हाँ ये गलत बात है। और लगाने के बाद अब वो कहीं 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 कर रही है सब। पिल्लिया बेचारी, आंख में दर्द हो रहा होगा ना, इसको बड़ी दया आ रही। तो उसने कहा चिल्लाते हुए, ये क्या तुमने किया, ये तीनों अंधे हो जाएंगे? वह कहे, हम चेक कर रहे हैं कि मास्टर साहब ने जो बताया कि इसका दूध डाल देने से अंधे हो जाए, देखे कि अंधे होते हैं कि नहीं। अब वो तो अंधे हो गए, 2 बेचारे एकदम की करते करते मर गए। और ये अपने मित्र को बचाने के लिए किसी से कहता नहीं था, क्योंकि वो निवेदन कहता,
बब्बू कहिया मत, न तो बड़ी मार पिटाई, कहिया मत के उससे। अब वो अपने मित्र को बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब दो पिल्ली मर गई इसको बड़ी दया आई, लगा रोने। अब घर वाले कर, ए बबुआ काहे रोत रहा, बबली काहे रोत रहा बाबू। अब मजबूरी में उसको बताना पड़ा, सारा कहानी दादी से और घर वालों से बता दिया, ये कारण है। सबने कहा कि बहुत दुष्ट है मंटू, जो है बड़ा दुष्ट है। अब तीसरा जो है वो क्यों बताया, एक कारण और था, इसलिए बताया कि तीसरा भी मर जाएगा। आज चाहता नहीं था कि तीसरा मरे, ये मंटू भले पिटा जा, मार खा ले, लेकिन तीसरे को नहीं मरने देंगे। अब उसके पिताजी ने उसकी दवा वगैरह भी सब कराई, लेकिन वो तो अंधा था। एक दिन सड़क के किनारे किसी वाहन ने उसको कुचल दिया, वो भी बेचारा मर गया। अब ये कहानी जब दादी इसको याद दिलाई तो कही कि अरे दादी वो बचपन की बात है, काफी साल गुजर गया, अब तो ये कितने लोगों का आंख दे चुका है। नहीं, आंख फोड़वा है, ये आंख फोड़ा है छोटे छोटे मासूम कुत्तियों का, इससे मैं आंख का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अब बड़ा परेशान हुआ बब्बू भाई, अब क्या करे भाई। तब वो अपने मित्र को फोन किया, डॉक्टर को, डॉक्टर प्रभात ऐसे ऐसे कह रही है, बचपन की वो बात भूली नहीं है। तो कहा कि ठीक है मैं घर आ रहा हूं। घर पहुंच गए डॉक्टर साहब और दादी से निवेदन करने लगे कि दादी बचपन में ऐसी गलतियां मुझसे हो गई, मुझे आज भी उसका अपराध बोध है, मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे नहीं करना चाहिए। 3 लोगों की आंखें मैंने, उन 3 पिल्लों की आंखें ली है और आपका श्राप लगा है, और मैं उसी समय से इलाज के माध्यम से कितने लोगों का इलाज कर चुका हूं, और आपका भी ऑपरेशन करके आपके भी आंखों का इलाज करूंगा, मुझे श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। अब दादी को दया आ गई, ठीक ना, दादी को दया आ गई। सब लोग भावुक हो गए कि बेचारा बचपन की हुई गलती का पश्चाताप कर रहा है, अफसोस कर रहा है और एक नेक काम कर रहा है। इसलिए दादी ने क्या किया, माफ कर दिया। और जो उन्होंने श्राप दिया था, दादी ने श्राप दिया था कि जिस तरह पिल्लों की आंख तुमने फोड़ी है, तुम्हारा भी आंख एक दिन फूटेगा, ठीक ना। और उस दिन दादी ने इस डॉक्टर प्रभात को क्या कर दिया, श्राप से मुक्ति दिला दी, ठीक ना। और तब दादी का ऑपरेशन हुआ और दादी ने कहा, बब्बू जाओ डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची का दवा लाओ, दवा मैं डालूंगी और इसी से ऑपरेशन कराऊंगी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर आप बचपन में न जानते हुए गलतियां कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो बड़े होने पर बहुत अफसोस होगा। इसलिए बेटा, यदि कोई बड़ा अभिभावक या शिक्षक आपको मना करता है कि ये दीवार किसी का खराब मत करो, किसी के पेड़ के पत्ते को मत तोड़ो, तो उनकी बातें माननी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद।